हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक्सरसाइजेस में काम आने वाली हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट आर इंटीजर्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। जैसे कहीं पर अगर नंबर लिखे हों 1 2 3 4 5, तो ये सारे हमारे नंबर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जब इसमें हम एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, अगर ये नंबर्स दे रखे हैं तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। और इधर ये जो नेचुरल नंबर्स थे, इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे यही जो नंबर्स है ना, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 जीरो से निकले, तो जीरो से जो है निगेटिव वाले नंबर भी निकलेंगे। 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो टोटल नंबर्स होते हैं यही हमारे इंटीजर्स होते हैं। जिनके सामने साइन नहीं लगा है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जिसके सामने निगेटिव का साइन लगा हुआ है ये सब हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम लें 752, ये भी हमारा एक इंटीजर है। अब हम जान लेते हैं कि इंटीजर होते कौन से नहीं हैं। एक तो हमारा आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है ना, ये हमारे इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे कि 2/3, 3/2, 5/2, 7/6, ये सारे हमारे फ्रैक्शंस हैं और ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अगर हम एक नंबर लिखें 4/2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 से डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल, तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो वो हमें 2 दे रहा है और ये हमारा इंटीजर होगा। तो फ्रैक्शन अगर कहीं पे लिखा हो तो पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो इंटीजर है या फिर नहीं है। उसके बाद में आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो अंडर रूट में होते हैं। √3, √5, √7, इस तरह के नंबर्स हैं, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। उसके बाद में आते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स जो हैं ये भी हमारे इंटीजर्स नहीं होते। जैसे 3.1, 2.2, 3.27, इस तरह के ये सारे हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं? जो ये पूरे पूरे नंबर दिखेंगे ना, वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पे हम इंटीजर को कैसे प्लॉट करते हैं। अब जैसे अगर हमें से पूछा जाए कि 7 को जो है हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक इस तरह की नंबर लाइन बनाएंगे और उसमें कहीं पे 0 रखेंगे। उसके बाद में जो राइट साइड होगा ना, ये राइट साइड में इधर हम पॉजिटिव वाले नंबर्स लिखेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। और जो लेफ्ट साइड होगा उसमें हम निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हमें 7 को प्लॉट करना है, तो 7 कहाँ पे? ये है, तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि -7 को प्लॉट करो, तो यहाँ पे ये देखो -7 है, इस तरह से हमने प्लॉट कर लिया। और इस तरह से अगर हमसे कहा जाए कि -9 को प्लॉट करो, तो अब हम यहाँ पे इधर चलेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, उसके बाद में -8, फिर -9। तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद में हम 0 देखेंगे। 0 हमें कहाँ पे रखना है? बीच में रखना है। उसके बाद में जो राइट साइड में जाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स। फिर जो नंबर हमें प्लॉट करना है उसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे बेसिकली 4 रूल रहेंगे हमारे पास। देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स
ये क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन, दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। एक हमने लिया 7, एक हमने लिया 2। 7 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? चूंकि यहाँ पे देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब अगर हम दोनों निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया -7, एक इंटीजर ये है, और दूसरा इंटीजर लिया हमने -2। ये हमने दो इंटीजर्स लिए और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या आएगा हमारा? यहाँ पे -7 को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, और प्लस और माइनस -2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 7 है, ये 2 है, और दोनों के साथ सेम साइन है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो 7 और 2 कितना होता है? 9 लिखेंगे। और यहाँ पे चूंकि बड़ा वाला जो नंबर है ना, उसके आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो दो तरीके हो गए। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, और अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स हों तो उनको हम ऐड करेंगे, और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा उसी को हम लिख देंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव इंटीजर हो। तो सबसे पहले तो हम 7 ले लेते हैं, ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, और -2 ले लेते हैं, ये हमारा एक निगेटिव इंटीजर है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम दो अलग अलग इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक निगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम -7 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर क्या है? 7 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा इन दो से कि जब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक निगेटिव इंटीजर लिया, तो जब हम उनके ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग, एक पॉजिटिव इंटीजर लें, एक निगेटिव इंटीजर लें, और उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे एडिशन का रूल क्या होगा कि अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एडिशन होगा, और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों निगेटिव इंटीजर हैं और फिर जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड ही होगा, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। और अगर एक पॉजिटिव है, यानी बड़ा वाला पॉजिटिव है, और छोटा वाला निगेटिव है, तो होगा सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। और अगर एक छोटा है, बड़ा है अगर माइनस का, और पॉजिटिव जो है वो छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन कौन सा आएगा? बड़ा वाला, यानी कि माइनस का। तो ये बेसिकली 4 रूल हैं, इन्हीं को हम याद रखेंगे, कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स के एडिशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे दो इंटीजर हैं, हम मान लेते हैं एक a है और एक b है, तो चाहे हम a और b लिखें और चाहे तो हम b + a लिखें। कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो 7 में 2 ऐड करें और या फिर 2 में 7 ऐड करें, तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम कोई भी ए बी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 + 2 9 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा, तो आंसर हमारा सेम आ गया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अगर हमारे 3 नंबर्स लिखे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम जब भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर उसमें हम तीसरे नंबर को ऐड करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया है, इधर ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हम यहाँ पे पहले 2 ही नंबर को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम 2 में 3 को ऐड कर सकते हैं या 3 में 4 को ऐड कर सकते हैं। तीनों नंबर को एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि पहले हम इन 2 नंबर्स को ऐड कर लें या फिर पहले हम इन 2 नंबर्स को ऐड कर लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 7, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 प्लस 4। तो यहाँ पे हमने इनको पहले ऐड किया और यहाँ पे हमने इनको पहले ऐड किया। अब यहाँ पे इसमें हम 2 ऐड करेंगे, ये 9 आएगा। 5 में हम 4 ऐड करेंगे तब भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पे यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि हम पहले 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और फिर दूसरी तरफ दूसरे 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन, यानी अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है एडिशन में तो हम क्या करते हैं, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 को हमने कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आंसर ये होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोई बड़ा अगर हमें नंबर ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे कभी कभी बोल देता है ना कि 2 प्लस 2 प्लस 2 इस तरह से करके, और यहाँ पे बोल देता है कि 100 टाइम्स ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 200। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ जो है कभी कभी काम आ जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर्स साइन मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में हम जानते हैं कि अगर 2 इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो है आंसर भी हमारा कहाँ आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 2 इंटीजर्स निगेटिव हैं यानी दोनों निगेटिव हैं तो भी हमारा एडिशन होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमारा निगेटिव का होगा। अगर हमारा बड़ा वाला इंटीजर प्लस का है और छोटा वाला इंटीजर माइनस का है तब हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले इंटीजर का आएगा। सिमिलरली अगर बड़ा वाला इंटीजर निगेटिव है, छोटा वाला पॉजिटिव है, फिर भी सब्ट्रैक्शन होगा। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडिशन की, तब भी सब्ट्रैक्शन होगा, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले इंटीजर का आएगा यानी कि माइनस का। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब साइन का रोल क्या होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया 7 इंटू 2, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे दोनों निगेटिव, जैसे -7 इंटू -2, ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव इंटीजर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आंसर दोनों का सेम आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, जैसे यहाँ पे अगर हम 7 को ले लेते हैं पॉजिटिव और इसको ले लेते हैं निगेटिव, तो 7 2 ज़ा 14 और जो साइन आएगा वो निगेटिव का आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 7 को ले लेते हैं माइनस का और 2 को ले लेते हैं पॉजिटिव, 7 2 ज़ा 14 और जो साइन आएगा वो निगेटिव का आएगा। इसी तरह से हम डिवीजन में भी देख सकते हैं। डिवीजन में हमारा क्या होता है, डिवीजन, अगर डिवीजन में हम देखें तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा।
अगर हमारे दोनों निगेटिव है यानी -8 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने -8 लिया और नीचे 2 लिया तो हम क्या करेंगे, माइनस को पहले ही लिख देंगे और 2 4 जा 8। इसी तरह से माइनस अगर नीचे दे रखा हो तब भी हमारा आंसर -4 ही आएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन की प्रॉपर्टी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने एडिशन में देखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि चाहे तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, या फिर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जा 14, तो आंसर हमारा सेम आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम 2 नंबर को ही पहले ऐड करते हैं, अगर हमें 3 नंबर दे रखे हों तो उनमें 2 नंबर को हम पहले ऐड करते हैं फिर तीसरे को ऐड करते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि 2 नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 × 3 × 4 ये है। अब इसमें हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 ही नंबर को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 या 3 4 जा 12, तो पहले 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम चाहे इन 2 को पहले मल्टीप्लाई करें चाहे इन 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अगर पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 4 जा 12 × 2 और 12 2 जा 24। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, ये 4 ऐसे लिख लेंगे, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी 24 आया, दोनों का आंसर सेम हो गया। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम चाहे तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें और चाहे इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एक अगर हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे कहता है कि b + c, अगर इस तरह से दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b + a क्रॉस c। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 2 इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद में हम तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद में हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर हमारा सेम आएगा, यही चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे हम इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, 2 × 3 + 4। अब यहाँ पे देखो पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 × 7, 2 7 जा 40, तो यहाँ पे तो 14 आंसर आया। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 + 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 8 में 6 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 14, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा सेम आया। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इसने जो है ना ब्रैकेट ने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के पास, ए पहले बी के पास चला गया और फिर सी के पास, तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या होता है। अभी तक हम नंबर्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम कुछ जीरो के बारे में समझ लेते हैं। एडिशन में पहले समझ लेते हैं। देखो कोई भी अगर हमें इंटीजर दे रखा है, जैसे हमने ले लिया 2, अगर 2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। और अगर इंटीजर दे रखा है निगेटिव का, निगेटिव के इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो ये इंटीजर ही आ जाएगा, यानी कि -2। तो यानी इंटीजर्स में 0 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो अगर हम कोई इंटीजर हमारा पॉजिटिव दे रखा है उसमें से हम 0 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा,
7 ही आ जाएगा। सब 0 को सब्सट्रैक्ट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमारा -7 दे रखा है, उसमें से हम 0 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 7 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम 0 में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हमने 0 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया, पॉजिटिव इंटीजर 7 है, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। इसी तरह से अगर हमने 0 में से -7 को सब्सट्रैक्ट किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 0 का रोल क्या होता है, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 ही देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 7 लेते हैं, 7 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0। इसी तरह से अगर हम 0 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। और अगर हम निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं माइनस का 7, इसमें अगर हम 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर हम कोई भी लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे निगेटिव लें, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब आते हैं हम डिवीजन पे। तो डिवीजन हमारा क्या दे रखा है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नॉट डिफाइन होगा। यानी ये अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, हम मान लेते हैं 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर 0 आएगा। चाहे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें चाहे निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें। जैसे अगर हमने 0 को -2 से डिवाइड किया तब भी आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो ये तो हो गया 0 का रोल। अब हम देख लेते हैं 1 का रोल। 1 का जो रोल है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1 का रोल देखें तो यहाँ पे अगर हम 1 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा, यानी कि 7। और अगर हम निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं जैसे -7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा -7 ही आएगा। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो 7 में से अगर हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो इसको लिखेंगे, जो इधर होता है इसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे, तो ये आएगा 7। और अगर 1 में से 1 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 7 को 1 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा 1/7 और ये हमारा 1/7 है। तो डिवीजन में तो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेस। आज के लिए बस इतना ही।